सो हाय गाइस, माय नेम इज़ हर्ष एंड वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स फीड। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो इस साल एडमिशन ले रहे हैं बीटेक के कोर्सेज में किसी भी कॉलेज में यूपी के अंदर। जो बच्चे यूपी के अंदर इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, तो यार जो बच्चे एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के, जिनको स्कॉलरशिप चाहिए, जिनकी जो इनकम जो हो, स्कॉलरशिप जो कमेटी है उसके रूल्स होते हैं, ठीक है। और हर कॉलेज के रूल्स होते हैं कि जब वो जो हार्ड कॉपी होती है स्कॉलरशिप का जमा करता है कॉलेज में, तो उससे जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपको उनको ट्रांसफर करने होते हैं कॉलेज वालों को वहाँ पर डी, ठीक है। अब जो हमारा एकेजी कॉलेज है उसके भी कुछ रूल्स हैं। हर कॉलेज के जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जो हर कॉलेज होता है अपने स्टूडेंट के पास या फिर अपने वेबसाइट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है वो जो है दिखा देता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आपकी जो भी काउंसलिंग जो है चलने वाली है कुछ दिनों में, ठीक है, चाहे जहाँ तक है मंडे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, तो आप एडमिशन आपका जो है नवंबर के स्टार्टिंग तक आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तब आपको जो है उस समय आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपके जो है एग्जाम्स आने वाले होंगे, और सेमेस्टर एग्जाम्स, तो आपको टाइम मिलने का नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको जब एडमिशन लेंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए, वो आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट अभी आप बनवा ले, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो यार वीडियो में यही बात करने वाले हैं हम, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। आप जो मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो ये है स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट। तो जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको जो है अभी तो जो फिलहाल जो लास्ट डेट है स्कॉलरशिप भरने की वो है 21 अक्टूबर। देखिए ये लिखा, ये वेबसाइट है ऑफिशियल सरकारी.com की, जहां से आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन 20 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी, बट आप तो जो ये जो एप्लीकेशन डेट है 21 अक्टूबर 2021, ये जो है रिन्यूअल स्टूडेंट जो पिछले साल के बच्चे हैं उनके लिए है। आप जो है एडमिशन नवंबर में होगा आपका, तो ये जो डेट है एक्सटेंड होनी है, पक्का होनी है, ठीक है। कुछ चिंता मत करो, ऐसी बात नहीं है, ये हर साल होता है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, ठीक है, उसकी बात करने वाले हम। ओके, तो ये लिखा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रेश कैंडिडेट। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो सबको जनरली चाहिए होते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी होते हैं जो अपना जो हर कॉलेज है अलग अलग मांगता है। तो पहले बात करते हैं, पहला डॉक्यूमेंट है लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट। अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं बीटेक में, ठीक है, या बीएससी में, जैसे मैं मोस्टली यहाँ बीटेक की बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरा कॉलेज बीटेक का है, तो मैं उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट, अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपको क्लास 12 की मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, ठीक है, आपको जमा करनी पड़ेगी जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं लीड से यूपीसीईटी के थ्रू, तो आपको जो आपकी जो डिप्लोमा होल्डर है, जो डिप्लोमा की लास्ट ईयर की मार्कशीट है थर्ड ईयर की, वो आपको दिखानी पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से हैं और माइनॉरिटी से हैं तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना नहीं है, बिकॉज कोई कास्ट मतलब रिजर्वेशन मिलता नहीं है। अगर आप SC ST से या ओबीसी से तो आपको दिखाना पड़ेगा, कंपलसरी है। इनकम सर्टिफिकेट, अब देखो यार इनकम सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल जो पहली एलिजिबिलिटी है स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से माइनॉरिटी से तो आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एनुअली 2 लाख से कम का होना चाहिए। और अगर आप SC ST हैं तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी जो लिमिट है 2.5 लाख होनी चाहिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं तो तहसीलदार से कहकर, जो पटवारी होते हैं उनसे कहना कि भैया मिनिमम से मिनिमम का बनाओ, ठीक है। ताकि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज जितना कम का आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं स्कॉलरशिप आने के, उतनी ज्यादा ही आपकी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। ओके, ये बात हो गई। अब बैंक की पासबुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यार 12 तक बच्चों को आज फोन मतलब होता नहीं है, मतलब अब तो फोन होने लगा है, और उनको जो है बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती नहीं है। मोस्टली वो अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपने फादर के या मदर के अकाउंट से या डेबिट कार्ड से कर लेते हैं। लेकिन अब 12th के बाद आपका जो कॉलेज स्टार्ट हो गया है, तो आपको अगर स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है तो आपका बैंक में अकाउंट होना कंपलसरी है, और वो अकाउंट आपके नाम का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यार अगर जिसका भी खाता नहीं खुला है, जिसका भी अकाउंट नहीं बना हुआ है अभी तक, तो यार अपना जो अकाउंट है जो अपने नियर बाई बैंक है, या PNB हो, SBI हो, कोई सी बैंक हो, बदल कोई सी बैंक हो सकती है, ऐसे कोई बात नहीं है, तो आप उसमें जाके खाता खुलवा लीजिए अपना सेविंग्स अकाउंट, ताकि जो है आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। बिकॉज अकाउंट खोलने में भी दो से 3 हफ्ते लगते हैं, ठीक है, और आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो उसमें तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप जो है बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, बिकॉज अभी आप घर पे होंगे तो आप इजीली अपने घर के पास अकाउंट खुलवा सकते हैं, नहीं तो आपको फिर कॉलेज आ जाएंगे, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको दूसरे शहर में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी जो है अपने घर की जो पास का बैंक है उसमें अकाउंट खुलवा लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है वो आप ही के अकाउंट में आता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने नाम से करेंगे, तो जो खाता नंबर है और जो खाता का नाम है वो आप ही के नाम का होना चाहिए।
तभी आपका जो है पैसा आएगा, अदरवाइज आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए अपना, ठीक है। अब बात करते हैं, और देखो, और जो बैंक अकाउंट होगा ना, अगर आपका खुला भी पड़ा है, अभी आपने 2-3 साल पहले खुलवा लिया था, और अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप तब भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने की है। तो अपने बैंक अकाउंट को जल्दी से जल्दी आधार कार्ड से सीड करवा लीजिए, मतलब जो है कनेक्ट करवा लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बिकॉज आधार कार्ड से ही अब वेरिफिकेशन होती है स्कॉलरशिप कमेटी की। जब भी वो पैसे डालते हैं तो आधार नंबर डालते हैं, और जो है आपका पैसा जो आपके जो रिसेंटली लिंक अकाउंट होता है उसमें पहुंच जाता है। अब पहले सिस्टम था कि डालते थे अकाउंट नंबर और पहुंचता पैसा, अब नहीं है ऐसा। अब जो भी आधार कार्ड है जिससे भी लिंक है खाते से, उसमें पैसा पहुंच जाएगा। अगर लिंक नहीं है तो आपका पैसा नहीं पहुंचेगा। बहुत से बच्चे छात्र हैं जो पिछले साल के, जिनका जो है पैसा अभी तक नहीं आया, बिकॉज उनका आधार कार्ड लिंक नहीं था। तो इस साल से मैंडेटरी कर दिया है, स्टार्टिंग में ही आपका जो फॉर्म है उसमें मांगेगा कि आपका आधार कार्ड लिंक है नहीं है। अगर होगा तभी आपका फॉर्म ले जाएगा, अदरवाइज फॉर्म नहीं लेंगे। फी रिसिप्ट नंबर ये क्या है? जब एडमिशन लेते हैं तो आप जब रजिस्ट्रार में फीस जमा करेंगे तो आपको वहाँ पर फी रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है, कि आपने एडमिशन ले लिया है। तो उसमें एक नंबर होगा, आपको वो लिखना पड़ेगा, एनुअल नॉन रिफंडेबल फीस। अब देखो, ये जो फीस होती है हर कॉलेज की अलग अलग होती है। जैसे मेरी जो फीस थी वो 1,43,500 रुपये थी, ठीक है। बट जो है नॉन रिफंडेबल फीस थी वो थी हमारी 1,19,600 रुपये। तो हर कॉलेज की अलग अलग होती है, जो कि वो जो कॉलेज है वो आपको इन्फॉर्म कर देगा जब आप फॉर्म भरने जा रहे होंगे, जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चिंता मत करो, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर, ये भी आपका जो है विद इन द 1 वीक और 2 वीक आफ्टर एडमिशन आपका जो एनरोलमेंट नंबर है आपको मिल जाएगा। आधार कार्ड नंबर सबके पास होता है, और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आपका फोटो नहीं है आप खिंचवा लीजिए, और जो है 20 से 30 कॉपी लगा लीजिए। बिकॉज अब जो है आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया तो आपको फोटो जरूरत पड़ेगी। एडमिशन में भी बहुत जगह होती है जहाँ पर फोटो जरूरत पड़ती है, तो फोटो खिंचवा लीजिए। ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिएंगे एट द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के। बट जब आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भर देंगे तब आपकी जो उसकी हार्ड कॉपी होगी वो आपको अपने कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेगी, ताकि जो कॉलेज वाले हैं उस फॉर्म को आगे भेज सकें स्कॉलरशिप कमेटी पे, वेरीफाई करके कि हाँ भैया ये जो बच्चा है ये मेरे ही कॉलेज का है, इस फला फला ब्रांच में पढ़ता है, फला फला कोर्स में पढ़ता है, ठीक है। अब देखो, वहाँ का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऐसे हर कॉलेज का अलग होता है। ये मैं अपने अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज की बता रहा हूँ। हर कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशन अलग होते हैं, बट मोस्टली जो है सेम होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। वो जो है रूल्स हर कॉलेज के अलग होते हैं, बहुत कम डिफरेंस आता है, माइन्यूट सा। जैसे काइट का अलग रूल है, AKG का अलग रूल है। तो बात करने वाले हैं मैं अपने कॉलेज की बात करूंगा, बिकॉज मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है अभी। अब देखो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्कॉलरशिप एंड फ्री शिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट फॉर द सेशन 2021 एंड 22। तो पहले तो फाइनल प्रिंट आउट, जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर देंगे तो आपको एक फाइनल प्रिंट आउट मिलेगा, वो आपको फर्स्ट नंबर पर लगाना है। सेकेंड नंबर पे आपका इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाया होगा अपने फादर का या मदर का, एंड इट्स इंटरनेट वेरिफिकेशन। अब देखो ये क्या होता है, मतलब जब आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है तो उसका जो डेटा होता है वो गवर्नमेंट के पास सेव होता है। तो एक चीज़ होती है इंटरनेट वेरिफिकेशन करके, मतलब आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सही है नहीं है, जाली तो नहीं है। तो आप 10 रुपये देंगे कैफे वाले को, वो आराम से जो है 10 रुपये में आपका प्रिंट निकाल कर दे देगा कि हाँ भैया आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका वेरीफाइड है। दिक्कत की बात नहीं है, समझा दिया मैंने, ठीक है। थर्ड नंबर पे कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपकी कोई कास्ट कैटेगरी है, OBC हो, SC ST हो, या ठीक है, तो आपका जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और उसका इंटरनेट वेरिफिकेशन चाहिए, जनरल और माइनॉरिटी को छोड़ के। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कॉपी एंड इट्स इंटरनेट वेरिफिकेशन, मतलब कि जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी, मतलब फोटो कॉपी, और सभी चीजें अटेस्टेड होती है, मतलब कि आपके साइन होने चाहिए उस पर, ठीक है। एंड इट्स इंटरनेट वेरिफिकेशन। कॉपी ऑफ हाउस स्कूल सब पे होती है, कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट सब पे होती है, कॉपी ऑफ डिप्लोमा अगर आपने जो है लेटर एडमिशन लिया सेकंड ईयर में, कॉपी ऑफ कॉलेज फी रिसिप्ट, जो आपने जब आपने एडमिशन लेंगे कॉलेज में तो आपको फी रिसिप्ट मिलेगी उसकी कॉपी ऑफ लास्ट ईयर रिजल्ट, ठीक है। कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, देखा बैंक पासबुक जरूर चाहिए, तो यार इशू इन द नेम ऑफ स्टूडेंट ओनली। तो जिस बच्चे का खाता है उसी बच्चे का जो है आराम से जो है स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाएगा, उसी बच्चे का एडमिशन होता है। तो आपका जो है खाता जरूर होना चाहिए बैंक में, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के। कॉपी ऑफ काउंसलिंग लेटर, जब आपको जो है सीट अलॉकेट होगी तो आपको जो है एक काउंसलिंग लेटर मिलेगा, तो आपको जो है वही जो है उसकी फोटो कॉपी निकाल दे देनी है। एफिडेविट्स एज पर फॉर्मेट अटेस्ट। तो ये एफिडेविट बहुत कुछ होते हैं जो आपके पास की तहसील है, आप वहाँ से बनवा सकते हैं, ठीक है, इजीली। कॉपी ऑफ आधार कार्ड सकती होती है, कॉपी ऑफ कॉलेज ID प्रूफ, जब आप कॉलेज में एडमिशन है तो आपको ID मिलेगी, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड प्रारूप 6, तो ये जो है आपका वेबसाइट जो होती है कॉलेज की उससे मिल जाएगा, या फिर जो इसको यूपी स्कॉलरशिप कमेटी होती है उसकी वेबसाइट पर आपको प्रारूप 6 मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको फिल करके देनी होती है। तो इसी के जो है पूरी इसी फॉर्मेट में आपको जो है अपना हार्ड कॉपी का सेटअप बनाना है और इसी फॉर्म में जमा कर देना है अपने कॉलेज में, ठीक है। और देखो, मैं आपको प्रूफ दिखा दूं कि जिसका आधार कार्ड लिंक नहीं होता बैंक अकाउंट से उसकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। उसके रिगार्डिंग हमारे कॉलेज से मेल आया था, तो वही दिखाना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, 2 मिनट रुकिए यार।
थोड़ा लैपटॉप पुराना है गाइस, थोड़ा वेट कर सकते हो यार आप लोग। बस यार मैंने बता दिया यही यार, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, बिकॉज आपका कॉलेज जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल टाइम मिलने का नहीं है कि ये सब काम करें, ठीक है। और ये काम जरूरी भी है, तो आप पहले से जो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं वो बनवा लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं, जैसे अकाउंट खुलवाना, ठीक है, अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो वो सब ठीक करवा लीजिए अभी, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ मैच होती है। अगर आपका जरा सा नाम भी गलत है ना, फादर का मदर का, जैसे दिक्कत है, तो आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म होता है वो कैंसिल हो जाएगा यार, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो यार मैंने फेस की हैं अपने जो है फर्स्ट ईयर में, और मुझे कहाँ कहाँ दिक्कतें आई थी। तो यार मैं भी सोचा था अगर मुझे पहले चीज़ पता हो तो यार काफ़ी अच्छा होता, बट पता नहीं थी चीज़ें, ठीक है, अब पता पड़ गई हैं। तो यार मैं अब मुझे अपने बड़ा भाई समझिए और जो है ये चीज़ें फॉलो कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आते है लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग। और यार जो है मैं कल सैटरडे को लाइव आऊँगा अपने चैनल पे शाम को 7 बजे, सॉरी शाम को जो है 6 बजे। तो यार अगर आपको जो है कोई भी डाउट हो, आपको डाउट इकट्ठे कर लीजिए, अपने जो भी डाउट हो आप उससे पूछ सकते हैं। कल शाम को 6 बजे शनिवार को मैं आऊँगा, ठीक है। और देखिए ये हमारा कॉलेज से नोटिफिकेशन आया था, नोटिस आया था अक्टूबर 6 तारीख को, कि ऑल SC ST OBC जनरल एंड माइनॉरिटी कैटेगरी स्टूडेंट्स हु सीकिंग स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप फॉर द सेशन 2021 and 22 are hereby notified that their scholarship and freeship amount shall not be transferred to the bank। आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब तक आपका अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ। तो यार अपना आधार कार्ड जल्दी से जल्दी, जो आपका टेंथ क्लास की मार्कशीट है उससे जो है उसके जो डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पापा का नाम, सब जो है अपडेट करवा लीजिए, नहीं है तो, और जो है सारे काम कर लीजिए, अपना आधार कार्ड सीट करवा लीजिए, बिकॉज आपको आगे बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है यार। बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो यार वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, भैया ने काफ़ी अच्छा बताया, काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी, तो आप मुझे जो है सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो प्रेस बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हैं, उसको तोड़िए बरोड़िए, मुझे नहीं पता, आप बस प्रेस हो जाना चाहिए। और कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, कमेंट सेक्शन में भी। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे, टाटा।